यह देश जो हमें एक और शब्द से बहुत क्षति पहुंचाई गई, धर्मनिरपेक्षता, यह देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। संविधान के अनुसार भी यदि बात करें तो यह पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्योंकि लोकसभा के स्पीकर की चेयर के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तना है, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए बैठी है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो सारनाथ से निकला हुआ धम्म चक्र है, यानी वो धर्म का ही चक्र है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वही जय है। और वो पूरा श्लोक है धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु धर्म यतो धर्मस ततो जयः, यानी धर्म से व्याधि शत्रु ग्रह सब नियंत्रित होते हैं। जैसा भी स्वामी जी ने कहा था धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करें तो उसी में सबकी रक्षा। इसलिए भारत एक धर्म प्राण देश है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्ष देश है और धर्म प्राण देश है। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह देश नई दिशा की ओर आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल शुरू हुआ, परसों 15 अगस्त है, अमृत काल का पहला वर्ष। तो ये 25 वर्ष जब पूर्ण होंगे तब हमें पूर्ण विश्वास है कि परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वर्षम, हम परम वैभव तक राष्ट्र को ले जाने में सफल होंगे। और जो युवा पीढ़ी है यही उस समय महत्वपूर्ण स्थान में होगी। तो हम यह विश्वास रखें कि अब परिवर्तन का वह समय आ गया है और उसमें हम सब अपना, जो प्रधानमंत्री ने 5 बातें कही ना, क्या करना, नंबर 1 हमें विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक। नंबर 2 उसके लिए गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। नंबर 3 अपनी विरासत पे गर्व करना है। और नंबर 4 उसके लिए सबको कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5 वह कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, इंडिविजुअल नहीं। और फिर यह ध्यान रखिए कि जो अटल जी की कविता थी ना, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो उसमें सबको थोड़ी थोड़ी आहुति देनी पड़ेगी। तो उसका एक छंद था, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। हमारे अपने ही समाज में लोग हैं जो विघ्न पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने बन दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और उसी कविता का दूसरा छंद है कि हिंदू समाज की या भारतीय समाज की जो श्रेष्ठता है वो सूर्य के समान है और उसे जैसे लगता है बादल ने ढक लिया है। तो उन्होंने कहा था भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जाए। तो एक पंक्ति और कह देता हूं, तो कॉन्फिडेंस रखिए, भारत का वक्त आ गया है। तो हमें क्या चाहिए? हमें इंटेलेक्चुअल भी, जगत गुरु भी बनना है और सोने की चिड़िया भी बनना है। यानी मां लक्ष्मी की भी कृपा चाहिए और मां सरस्वती की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल के ऊपर विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना हमें मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती रहेगी। और फिर एकदम कॉन्फिडेंस रखिए कि ये होना है। एक लाइन और ऐड कर दूं, मुझे अचानक ध्यान आया, जो मैंने पहले भी कहा है कि भाई 1 जनवरी 1901 को इस देश में जब सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। और 1 जनवरी 1951 को जब 20वीं सदी के मध्य का पहला सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती में पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। 2001 में ही मोदी जी का पदार्पण राजनीति में हुआ था। मतलब नियति साफ संकेत दे रही है कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। आम समाज संग्रह करके भारतीय जनता संस्थान जे अखिल भारतीय सेवा संस्था अच्छी गत 30 वर्ष है तार स्वर्ण नक्षत्र दिवस 1993 रे अगस्ट 12-13 तारिख ये रजिस्ट्रेशन होता से आज भितर संपूर्ण भारत वर्ष रे
शिक्षा स्वास्थ्य अन्य सारा काम को लेकर कर चली समाज ठू संग्रह कर समाज सेवार लगी चली प्राय 400 रु 450 पर्यंत पूर्णकाली कार्यकर्ता ये काम लगी तो समस्त समाज सहयोग करू यही अपेक्षा आम रखुचे। विज्ञानंद जी जे संपूर्ण पृथ्वी बुलूंट विश्व विभाग प्रमुख अच्छा सी आज आम अतिथि थे। सुधांशु त्रिवेदी जो मुख्य प्रवक्ता अच्छा सी मुख्य वक्ता थे से ठीक प्रकार समाज को आमर मार्गदर्शन कर धन्यवाद दूसरी। अर्गस टीवी को मुझे बेसी धन्यवाद देवी से कवरेज करने को अर्गस टीवी आसी तो मुझे धन्यवाद दूसरी।